नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं पंचायती राज से जुड़ी एक बहुत उपयोगी केस स्टडी की, जो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले से जुड़ी हुई है। आदिवासी क्षेत्र से, जहां पंचायतों ने शराबबंदी का निर्णय लिया और 6 महीने में ही उस गांव की तस्वीर बदल गई, विवाद बंद हो गए, लोग रोजगार में लग गए। तो क्या है पूरा घटनाक्रम, देखते हैं। शराब की लत से पाई मुक्ति, तो गांव में आई समृद्धि। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के 2 गांव चौंडी और जम्बू पानी में शराबबंदी के बाद बदली ग्रामीणों की किस्मत। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के आदिवासियों ने शराबबंदी करने के साथ आर्थिक समृद्धि लाकर समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। यहाँ शराब को ग्रामीणों ने दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ही समाज और पंचायत के दंड के फरमान के बाद हाथ न लगाने का संकल्प लिया है। जब शराब की लत छूटी तो वे अपनी आजीविका को लेकर जागरूक हुए और अजवाइन की खेती के माध्यम से अपने जीवन का स्तर सुधार रहे हैं। इससे गांव भी समृद्ध हो रहा है। पहले शराब पीते थे, दिन भर पड़े रहते थे, अब शराब की लत छूटी है तो कामकाज कर रहे हैं, खोज रहे हैं अजवाइन जो बड़े पैमाने पर वहाँ उपज हो सकती है, काम करने लगे हैं। गांव में समृद्धि और खुशहाली आई है। बुरहानपुर की मालवीर पंचायत के वन ग्राम नई चौंडी में युवाओं ने गांव को शराब मुक्त करने का निर्णय लिया। यहां अवैध शराब बेचने पर 11,000 जुर्माने का प्राविधान है और सूचना देने वाले को 2,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाता है। करीब 1 माह से 170 मकानों वाले इस बंजारा समाज के गांव में शराबबंदी है। शराब छोड़ अजवाइन की खेती पर दिया ध्यान। चौंडी गांव और जम्बू पानी के परिवारों ने पीढ़ियों से चली आ रही कुपरंपरा शराब के सेवन को पूरी तरह त्याग दिया। अब वे कम लागत में अजवाइन की खेती कर हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। समाज और पंचायत के लोगों द्वारा शराब पीने पर आर्थिक दंड लगाने का सकारात्मक असर हुआ है। जम्बू पानी के किसान शौकत अकबर अली बताते हैं कि गांव ऊंची पहाड़ी पर बसा है, इसलिए यहाँ का मौसम ठंडा और अजवाइन की खेती के लिए उपयुक्त है। जम्बू पानी सहित आसपास के 5 गांवों के लोग अब इसकी खेती कर हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। गांव में 1 एकड़ खेत में अजवाइन की फसल लगाने पर 5,000 रुपये का खर्च आता है, जबकि उत्पादित होने वाली अजवाइन 1 लाख रुपए से अधिक में बिकती है। 5,000 रुपये की लागत और 1 लाख रुपए उसकी बिक्री की कीमत, तो देखिए कितना फायदे का सौदा है। लेकिन कब कर पा रहे लोग? जब शराब जैसी बुरी लत से वो आज़ाद हो पाए। यहाँ किसान ज़्यादा कमाई वाली अन्य फसलें भी उगा रहे हैं, इससे उनका स्वास्थ्य तो बेहतर हुआ है, आर्थिक रूप से गांव संपन्न हो रहा है। पूरे निमाड़ क्षेत्र का इकलौता गांव है जहाँ अजवाइन की खेती में नवाचार किया गया है। उप संचालक कृषि का कहना है जम्बू पानी दूसरे गांवों के किसानों के लिए उदाहरण बन गया है। इन गांवों में अजवाइन की खेती का सुझाव उनके विभाग ने दिया था। साथ ही किसानों को इसकी अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध कराया गया। किसानों को कम लागत में अच्छी आय वाली खेती दिखानी होती है तो वे जम्बू पानी क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। तो एक तरह से अजवाइन की खेती के लिए एक मॉडल गांव बन गया है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर खकनार क्षेत्र की ऊंची पहाड़ी पर बसे आदिवासी बहुल जम्बू पानी के सरपंच का कहना है कि गांव में अवैध शराब बनाने बेचने पर 21,000 रुपये का जुर्माना, वहाँ 11,000 रुपये लगाया चौंडी में, यह 21,000 रुपये का जुर्माना।
शराब पीने पर 5,000 रुपए का अर्थदंड। यह निर्णय पंचायत की बैठक में लिया गया। गांव की आबादी 3500 के करीब है। 6 माह से पूरा गांव शराब मुक्त है, विवाद नहीं होते हैं। अवैध शराब को सड़कों पर बहा दिया गया। पंचायत के इस फैसले का स्थानीय पुलिस और गांव की महिलाओं ने भी स्वागत किया है। तो छोटे छोटे से काम है करने को, लेकिन अगर करने की इच्छा हो तो गांव और पंचायत के स्तर पर भी हम जो कुछ सामाजिक आर्थिक बुराइयां समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए काम कर सकते हैं। और भारत गांव का देश है, अगर सारे गांव में इस तरह से बेहतरीन काम हो जाए तो भारत को विकसित भारत बनाने में बहुत समय नहीं लगना है। देखिए वहाँ के कलेक्टर का क्या कहना है। हर्ष सिंह, कलेक्टर बुरहानपुर, जम्बू पानी व आसपास के गांव की यह अच्छी पहल है। यह अन्य गांव के लिए भी अनुकरणीय है। गांव ने स्वयं शराबबंदी का निर्णय लिया है तो इसका बेहतर तरीके से पालन सुनिश्चित हो सकेगा। यहाँ अजवाइन की खेती पर ध्यान देने से ग्रामीणों का जीवन स्तर भी सुधर रहा है। तो प्रशासन भी पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार है। गांव वालों की इच्छा है, उनका निर्णय है, तो मिलजुल के जब प्रयास हो रहे हैं तो कैसे गांव की तस्वीर बदल रही है, समृद्धि भी हो रही है, आपस के लड़ाई झगड़े भी खत्म हो रहे हैं, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, छवि भी गांव की आसपास के क्षेत्रों में अच्छी हो रही है। तो एक पंथ और कई काज। पंचायती राज में उपलब्धियों में आप इस तरह की केस स्टडी को जरूर शामिल करें।